सूत जी महाराज शौनक को सुनाते कि एक समय देव ऋषि नारद घूमते घामते विशालापुरी में पहुंचे, जहाँ सनक सनंदन सनत सनत कुमार चारों भाई बैठे थे। चारों भाइयों की उम्र तो पूर्वजों के पूर्वज थे, लेकिन योग बल से सदा 5 साल के लगते थे। ज्ञान के पारगामी थे और अपने पर ब्रह्म परमात्मा का उनको साक्षात था। उन मुनीश्वरों ने देखा कि नारद जी इस विशाला नगरी में आ रहे हैं। नारद जी को देखकर मुनीश्वरों ने पूछा कि नारद जी, आज आप अतृप्त पुरुष की नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी का कोई कल कारखाना बंद हो गया हो, अथवा किसी को इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो, या अथवा और कोई मुसीबत आई हो, तो जो आदमी जितना जैसा हताश सा और दौड़ा सा जाता है, उस प्रकार नारद की दशा देखकर मुनीश्वरों ने पूछा कि अतृप्त आदमी की नाई, वासना में उलझे हुए जीव की नाई नारद जी आप कहां कहां जल्दी जल्दी जा रहे हो। नारद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, कलयुग का प्रभाव ऐसा तो फैल गया है कि कलयुग का मित्र अधर्म जहां तहां अपने पैर पसार चुका है। शांति, सुहृदता और माधुर्य मानो धरती से सूख रहा है। मैं पृथ्वी के प्रयाग, काशी, रंग क्षेत्र, पुष्कर, हरिद्वार और बड़े बड़े तीर्थों में गया। वहां भी देखा कि मनुष्य को शांति मिलने की कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी हाय धमाधम, और पाखंडियों ने वहां वास किया है। मंदिरों का सत्व यवनों ने नष्ट कर दिया और तीर्थों का सत्व पाखंडियों ने नष्ट कर दिया। कथा का सत्व स्वार्थियों ने नष्ट कर दिया और शांति की कोई कीमत समझने वाला व्यक्ति शांति पाने के लिए भटके तो कोई जगह ही नहीं। पूरी धरती मैंने छान मारी, कहीं सुख और शांति नहीं। शांति धन से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है, शांति सौंदर्य से बड़ी है। खूब सुंदर हो और अंदर में अशांत की आग हो तो क्या सौंदर्य किस काम का। शांति सौंदर्य से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है। सत्ताधीश और अशांत है तो किस काम का उसका जीवन। शांति धन से बड़ी है, शांति स्वर्ग से बड़ी है। स्वर्ग में रहते और अशांति की आग में जले तो ऐसे स्वर्ग को आग लगाओ। शांति स्वर्ग से बड़ी है, शांति रिद्धि सिद्धियों से बड़ी है, यहां तक कि शांति भगवान से भी बड़ी है। बोले महाराज कैसे? जब तुम्हारा मन शांत होता है तो भगवान प्रकट हो जाता है। शांति के बल से भगवान आता है। जय राम जी की। चित्त शांत होगा तब भगवान प्रकट होता है। शांति भगवान को प्रकट करने वाली है, आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट करने वाली है। ऐसी शांति महाराज इस कल युग में देखने को नहीं मिलती। लोग पेट पालू द्विपाद पशु जैसे हो गए। आटा, नमक, दाल, रोजी रोटी और कपड़ा लत्ता की चिंता में, भवन के चक्कर में ही पूरे। जिसको छोड़ जाना है उन चीजों के लिए तो मरमिट रहे दिन रात, और जो सदा साथ में रहता है उस परमेश्वर शांति के लिए लोगों को समय नहीं। और जिस किसी को थोड़ी बुद्धि है, समय है, तो जहां जाओ वहां महाराज कलयुग के मित्र अधर्म ने अपने पैर पसारे। धरती पर विचरण करते करते मैंने आश्चर्य देखा। वृंदावन में एक महिला है, उसके 2 बेटे हैं। माँ तो जुआन है और बेटे बूढ़े और मूर्छित। महाराज में चकित हो गया। माँ विलाप कर रही है, दुखी है। इर्द गिर्द उसकी परिचारिकाएं, सेविकाएं, कोई पंखा हाँक रही तो कोई पानी छिटक रही, कोई ढाढस बंधा रही। महाराज में उधर को गया, उस महिला की नजर मेरे पर पड़ी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठः। हे संत पुरुष, सुनो सुनो, जरा देर ठहरो, आपको देखकर मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। महाराज, मेरा दुख आपके द्वारा ही दूर होगा। जब उसने मीठे वचन, विनम्र वचन कहे, मैंने देखा, पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये जो सोए हैं ये श्वेत बाल वाले पुरुष कौन है? उस देवी ने कहा, ये मेरे पुत्र हैं। मेरे तो बाल काले हैं और इनके बाल सफेद हो गए। मैं तो युवती हूं और ये बूढ़े हो गए। नारद जी, ऐसे तो हम अव्यक्त रूप में रहते हैं, लेकिन कभी कभार तुम जैसे संत के प्रभाव से हम साकार रूप में दिखाई देते हैं। मेरा नाम भक्ति है और इन पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। कर्नाटक में मैं उत्पन्न हुई, बंग देश में मैं बड़ी हुई,
महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, द्रविड़ देश में मैं भी पुष्ट हुई। महाराज गुजरात में मेरा अंग भंग हुआ, पाखंड के कारण मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब वृंदावन में आया हूं भगवान की लीला स्थली। इससे मैं तो थोड़ी पुष्ट हुई हूँ, युवती हूँ, लेकिन मेरे बेटे तो मूर्छित से जगते ही नहीं है। महाराज, पुत्र वृद्ध और बेहोश तो माँ कितनी दुखी होती होगी। महाराज, आप मेरे कष्ट का निवारण करो। मैंने पूछा, ये सब माइया कौन है देविया? उसने कहा, कोई गंगा है तो कोई यमुना है तो कोई प्रयागराज है। ये सब तीर्थ हैं। कलयुग का प्रभाव आने से तीर्थ तो चले गए स्वर्ग में, अपने पर्व के दिन कभी कभार आते हैं, लेकिन मैं तो इस धरती पर ही विचरण करती हूँ। महाराज, मेरा भी ये बुरा हाल कर दिया कलयुग ने। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों ठहरने दिया और भगवान श्री हरि ने कलयुग को बनाया क्यों? यहाँ वो भगवान और परीक्षित में दोष नहीं देखती, अपनी व्यथा सुनाती। भगवान ने क्यों बनाया? जैसे बालक को हर चीज मिल जाती है, लेकिन कभी कभी माँ बाप जानबूझ के सोचते हैं कि बालक अपने पुरुषार्थ से उस जगह को पहुंचे। कभी गिरा हुए बालक को तो माँ बाप उठाते, लेकिन कभी कभार माँ बाप सोचते हम नहीं उठाते, अपने बल से उठे। ऐसे ये युग गिराने वाला है और हरी टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि गिराने वाले युग में भी मेरे बेटे, मेरे बच्चे कथा कीर्तन सत्संग और पुरुषार्थ करके उठे और मुझसे गले लगे तो और पुरुषार्थी माने जाएंगे। और कलयुग को श्री हरि ने क्यों ठहरने दिया? परीक्षित ने कलयुग को देखकर परीक्षित ने तो तीर कमान उठाया, तेरे को नष्ट करूंगा। कलयुग असली रूप में आ गया, राजा का सा वेश था, फिर असली रूप में प्रकट हुआ। महाराज, आप मुझे न मारिए, न मुझे रहने के लिए आपके देश में कहीं जगह दीजिए। महाराज, मेरे में दोष तो बहुत है, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है। सतयुग में सत्य धर्म का पालन करते हुए 12 वर्ष तप करने से जो मिलता था, द्वापर त्रेता में पूजा और यज्ञ करने से जो मिलता था, कलयुग में वो केवल हरिनाम कीर्तन, हरिनाम की माला से उतना लाभ होगा। ये मेरे में सद्गुण है महाराज, इसलिए मुझे रहने दीजिए। महाराज ने रहने तो दिया। कलयुग दूर दूर जाके खड़ा हंसा। बोले, क्यों हंसता है रे? बोले, महाराज, एक माला जब घुमाने दूं तब न, चौरस में तो घंटों भर बीत जाते हैं, ट्रेन में गपशप लगाने में तो घंटों भर बीत जाते, लेकिन माला लेकर कोई विरले विरले लोग ही जप कर पाते, बाकी तो कलयुग उनकी खोपड़ी को खूब घुमा देता है। इसलिए पुरुषार्थ करके कलयुग में जप तप करना चाहिए, माला घुमाना चाहिए। मैं दुबई गया तो दुबई की फुटपाथ पे मैंने कई मुसलमान जवानों को देखा कि हाथ में सुमरनी, लेकिन हिंदू जवान के हाथ में कहीं मैंने माला नहीं देखी। मुझे बड़ा दुख हुआ चित्त को। माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई। बिना हथियार के सूरमा लड़ नहीं सकता युद्ध में, ऐसे माला के बिना तुम्हारा मन उस विकारों से, उस अशांति से जूझ नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे पास एक हाथ भगवान के याद दिलाने वाली, हरि स्मरण करने वाली माला होनी चाहिए। और जब जब नियम करो तब तो जपो, और भी कभी मौका मिले तो माला लेके बैठ गए। नारद जी कहते हैं कि मैंने जब पूछा तो इन्होंने कहा, भक्ति ने कहा, ये मेरे सब तीर्थ हैं, देवियां हैं, महाराज आप ही मेरा दुख दूर करोगे। मैंने कहा, बाले तू चिंता मत कर, मैं तुझे जन जन में स्थापित करूंगा। मैं श्री हरि का भक्त हूँ। हे भक्ति देवी, तेरी सब जगह सब हृदयों में स्थापना करूंगा। मैं उपाय खोजने लगा, कई मंत्र और कई मैंने अपने जो कुछ विद्या थी उसका उपयोग किया, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य सजाग नहीं हो रहे थे। आखिर आकाशवाणी हुई कि उद्योग करो, उपाय खोजो, जरूर सफल हो जाओगे। मैंने सोचा आकाशवाणी भी अस्पष्ट ही कहा, उद्योग करे तो कौन सा करे, सफलता तो मिलेगी लेकिन कैसे मिलेगी। मैं आश्रमों में, ऋषिवरों में इधर उधर घूमा, लेकिन इनके ज्ञान वैराग्य के पुष्ट होने का कोई उपाय नहीं बता पाए। महाराज, इसलिए मैं उद्वेग सा हुआ हूँ कि मैंने उनको वचन दिया है। वचन देने में जल्दबाजी नहीं करा करो आप, और वचन पूरा करने में कभी देर नहीं करना चाहिए। अपनी जुबान की कीमत रखना चाहिए।
जिसको अपनी जीवा की कीमत नहीं, उसको अपने जीवन की क्या कीमत होगा, उसको अपनी इज्जत की क्या कीमत होगा। जीवा की कीमत होनी चाहिए। आजकल आदमी बोलते बोलते झूठ बोल देता है। ऐसे से बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, सीएम जैसे लोगों को मेरे साथ बात करके बोल के गए ये करेंगे, और फिर 2-5 दिन के बाद पूछवाया कि इन लोगों का भला किया। बोले मैंने तो कुछ बोला नहीं। मैं कहा धत तेरे की, तू काहे का सीएम रहे। जय राम जी की। इतना सफेद झूठ बोल देते और अपने को बड़ा मानते। नहीं नहीं, पब्लिक का विश्वास संपादन करना चाहिए। आजकल नेताओं के नाम से लोगों को कभी कोई नेता आ जाता है और मैं बोलता हूँ 10-5 मिनट फलाने भाई बोलेंगे, लोग उठ के चल देते हैं। मेरे को आश्चर्य होता है। फिर नेता लोग मिलते, बोले बाबा लोग ये तो आपके कारण इतने लोग बैठे और कि हम लोगों को तो देख के लोग भागते। बाबा क्या पता क्या है, क्या पता क्या नहीं है। जैसा वाणी हो ऐसा वर्तन करो तो लोग तो तुम्हें सुनेंगे और लोकेश्वर भी तुमको देखकर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करेगा। ऐसा तुम्हारे साथ है। मदन मोहन मालवीय को लोग कितना प्रेम से सुनते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं बेचारे। खैर, नारद जी कहते हैं कि सनकादि ऋषि आप ही बताओ कि उसके उपाय क्या। उन्होंने कहा बस इसका उपाय हम जानते हैं, ज्ञान वैराग्य। लोग समझते हमको भक्ति करनी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो मूर्छित है, उसका ख्याल नहीं रख पाते। जब ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होगा तो आप भक्ति किसकी करोगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति रोती रहेगी। तुम जिसकी भक्ति करते हो उस ईश्वर के विषय का ज्ञान होना चाहिए, और तुम जो हो तुम्हारे को अपने मैं कौन हूं इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। और जिस परपंच से, दुख से, मुसीबत से, आसक्ति से छूटना है, उस परपंच से वैराग्य भी होना चाहिए, तभी आपकी भक्ति पुष्ट होगी। ज्ञान वैराग्य अगर मूर्छित रहेंगे तो भक्ति बेचारी लाचार होगी, रोती रहेगी और आपको लोग भगतला बोलेंगे। अगर आपकी भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य पुष्ट है तो आप तो जोगेश्वर की नाई पूजे जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए, तब भक्ति की शोभा है, भक्ति की विशेषता। सनकादि ऋषियों ने कहा कि उनके ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जति, जोगी आए गंगा किनारे। भागवत की कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए। अर्थात भगवान की कथा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता है और हमारी भक्ति चमकती है। ये भागवत की कथा है। भागवत से भगवतीय दृष्टि उत्पन्न होती है। जहां तक भगवान की वो मधुरता चेतना का दीदार होता है। तुम्हें कोई अपना प्रिय मित्र मिल जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जहां तहां जिसको अपना प्रिय दिखता है उसके हृदय में कितना मजा होगा, कितना माधुर्य होगा। तो भागवत आपको जहां तहां अपना वास्तविक प्रिय है, जो मौत में भी हटता नहीं, ऐसा वास्तविक प्रिय परमेश्वर की खबर सुनाता है और आपका अज्ञान हर लेता है, आपका देह अध्यास हर लेता है। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। जिसका देह अध्यास गलित हो गया है और अपने परमात्मा स्वभाव को जिसने जान लिया है, उसका मन जहां जहां जाता है वहां वहां उसकी समाधि है। भागवत अपने आप में पूर्ण है। उसका एक एक स्कंद पूर्ण है, एक एक अध्याय पूर्ण है, एक एक श्लोक पूर्ण है, एक एक वाक्य पूर्ण है और एक एक शब्द पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम से निकला है। और पूर्ण पुरुषोत्तम कृपा करके कलयुग के जीवों को शुद्ध करने के लिए प्रेरणा किया है नारद जी के द्वारा व्यास जी के हृदय में। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। वो प्रसाद से सारे दुख निवृत्त हो जाते और बुद्धि में परमात्मा रस का प्रागट्य होता है। कथा आगे चलती है। एक बार परीक्षित की मुक्ति सुनकर ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में पद्मासन बांधकर तराजू में, कहानी कहती है, भागवत 7 दिन में मुक्ति दे देता है। यज्ञ याग करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करो और हजारों अनुष्ठान करो, उसका पुण्य एक तरफ और श्रीमद् भागवत का इतना सारा लाभ। ब्रह्मा जी ने तराजू में
और शुभ कर्मों को रखा और भागवत के फल को रखा तो पल्लड़ भारी हुआ। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को कथा सुनाने का आरंभ किया, उस समय आकाश में से देवता आए और देवताओं ने कहा कि महाराज भागवत का रस आप हमें पिलाइए, बदले में स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत का रस पीने से तो आदमी के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नष्ट होते हैं। भागवत सुनने से और भगवतमय वृत्ति होती है, देर सवेर भगवान मिलते हैं और स्वर्ग के सुख से तो अप्सराएं मिलती है और देर सवेर पतन होता है। तुम कोहिनूर लेकर कांच का टुकड़ा बदले में देना चाहते हो, तुम बनियागिरी करते हो, तुम भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं। ये तो प्रसाद रूप से महापुरुषों के द्वारा दिया जाता है, इसका क्रय विक्रय नहीं होता है, इसका तो क्रय विक्रय कर नहीं सकते, वो इतना सारा महान चीज है। देवताओं को इनकार कर दिया श्रीमद् भागवत का रस, तो शिष्य सुनने का अधिकारी है, भक्त सुनने का अधिकारी। यज्ञ में तो यजमान खर्च करता है, धुआं सहता है। शौनक ने कहा सूत जी को कि हम यज्ञ करते करते ताप और धुआं से हमारा तो मुंह और मन मैलाई हो गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा से हमारी उज्जवल कांति हुई है। हम आपके बड़े आभारी हैं जो आपने हमको भगवत रस से सींच दिया है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा, गावत नर पावहि भवथा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा, गावत नर पावहि भवथा। कल युग में हरि गुण गान कर परमात्मा को कहो प्रभु तेरी लीला परम्पार है। प्रभु कैसा तू, हरा हरा घास खाती है बकरी गाय भैंस, सफेद दूध, वाह हरि तेरी महिमा। नन्ही नन्ही आंखें इन जीवों की कैसे बनाता हो, इन पेड़ों के पत्ते और पत्तों की डिजाइन और फूलों की डिजाइन तो कैसी तेरी व्यवस्था है। वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। चलते फिरते जो कुछ दिखे संसार का, उसका आश्चर्य देखो, क्या क्या दुनिया बनाई और रोज बनता बिगड़ता रहता है, फिर भी तेरी पिटारी में कभी कमी नहीं होती। सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, कई बुद्धिमान धरती पे आते हैं, कुछ खेलते हैं, बोलते हैं, प्रसिद्ध होते, फिर चले जाते और होते। तेरी महिमा अपरंपार है। जो तिद भावे सो भली का, तू सदा सलामत निरंकार। इस प्रकार भगवान के गुणगान करो, भगवान को दुलार करो, धन्यवाद दो। अगर अपमान होता है, सासू डांटती है तो बहू रानी, सासू मर जाए अथवा सासू से अलग हो जाए, ऐसा पति के कान मत चढ़ा। सासू जब डांटे तो उस ईश्वर को कहे वाह प्रभु, तू मुझे परिपक्व करने के लिए सासू के द्वारा कभी तो युक्ति युक्त तो कभी कैसे ही उपदेश दिलाता है। वाह प्रभु, तू प्रभु को धन्यवाद दे। और कभी बहू इधर उधर आंख दिखाए या गड़बड़ करे तो सासू माता तू बुरा मत मानना, बहू के द्वारा तेरी आसक्ति छुड़ाने की प्रभु की कैसी व्यवस्था है। वाह प्रभु, कभी देरानी के द्वारा कुछ हो या जेठानी के द्वारा हो तो उस ईश्वर को धन्यवाद दो, ये संसार में आसक्ति मिटाने के लिए करता है। जब आपस में प्रेम होकर चलता है तो तू हमारा विषाद मिटाने के लिए सासू के द्वारा स्नेह देता है, बहू के द्वारा, देरानी जेठानी के द्वारा हमारा विषाद मिटाने के लिए तू स्नेह देता है। और कभी गड़बड़ दे दे तो तू समझ लेना कि वो परमात्मा तुम्हारा अहंकार और गलती मिटाने के लिए गड़बड़ देता है। वाह प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। आपको भागवतीय धर्म की मुलाकात हो जाएगी। आपको समाज में कोई कोसता हो और झूठ मूठ आपकी निंदा करता हो तो आप उसको धन्यवाद देना कि आप मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहे हो। अगर सचमुच में निंदा करता है और आप में गलती है तो अपनी गलती निकालने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, ऐसा समझकर आप अपनी गलती निकाल कर बादशाह हो जाइए।
अगर आपको मान सम्मान मिलता है तो उसे प्यार करना कि तूने मुझे मान सम्मान के योग्य बनाया और उसके अंतःकरण में मुझे सम्मान देने की प्रेरणा की। प्रभु, सम्मान देकर तू मेरा विषाद दूर कराता है और अपमान देकर तू मेरा अहंकार दूर कराता है और विघ्न देकर तू मेरी बेवकूफी दूर कराता है और मेरे में पौरुष भरता है। प्रभु, तेरी व्यवस्था बड़ी सुंदर है, धन्यवाद है, आनंद है, मौज है। ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। अरे दुनिया तो अच्छे के लिए बनाई। एक आदमी ने कुआं खुदवाया कि गांव के लोग ठंडा ठंडा पानी, मीठा पानी पिए। लोग पानी भरते थे, कोई बेवकूफ दारू पी के कुएं में कूद पड़ा। अब उसकी माँ गालियां देने लगी कि सेठ का सत्यानाश हो, कुआं खुदवाया, मेरा बेटा मर गया। न कुआं खुदवाता तो मेरा बेटा थोड़ी मरता, मेरे बेटे को मारने के लिए कुएं ने कुआं खुदवा दिया। बेटे को मारने के लिए कुआं नहीं खुदवाया, लेकिन कोई कुएं में डूब मरे तो वो सेठ भी क्या करे। ऐसे ही संसार तुम्हारे को डूब मरने के लिए नहीं बनाया, संसार तो संसार सागर से पार होने के लिए बनाया। फिर कोई अज्ञान से डूब मरे तो वो सच्चा सेठ क्या करे भला। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, व्याकुल मन मत हो। धीरज सबका मित्र है, धीरज सबका मित्र है। करी कमाई मत खो, करी कमाई मत खो। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। जरा जरा बात में अपने को डिप्रेस मत कर, जरा जरा बात में अपने दिल को बेकरार मत कर। हाय रे हाय, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करता है तो इस बात की कर के दिल में छुपा हुआ दिल भर उसको कैसे पाऊं और कब मिलेगा, इस बात का चिंतन कर। रोटी की चिंता, कपड़े की चिंता, उसकी चिंता। मुर्दे को प्रभु दे रहा है कपड़ा लकड़ा। जो दो दो मर्डर करते, खून केस करते, उनको भी जेल में रोटी मिलती है, तो तेरे को रोटी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी तो इज्जत उसकी जाएगी, तेरे बाप का क्या जाता है। खा खा के भी तो लोग मर रहे, तो नहीं खा के भी मरना ही तो है, और क्या है। खा खा के जितने लोग मरे उतना बेखाए कोई नहीं मरा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, खा खा के जितने लोग मर रहे हैं उतना कोई भूखा नहीं मर रहे। खा खा के भी तो मरना है। जो भोग भोग के भी मर रहे हैं, भोग के तो बीमार हो रहे हैं, भोग के तो मर रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। तो भोग कम आ गया तो क्या बड़ी बात है। हाय रे हाय, उनको तो इतना बड़ा बंगला और मेरे को तो खाली 2 कमरे वाला फ्लैट है। लेकिन जिसको 7 कमरे वाला मकान है या 2 कमरे 4 कमरे वाला है, वो भी मेहमान है संसार में, और तुम भी मेहमान है। ये तो एक धर्मशाला है। होटल में जाते हो, बढ़िया चम्मच, बढ़िया ये वो सब धर्मशाला की चीजों का उपयोग करो, बाकी बांध के तो साथ में नहीं आते। कुछ लोग तो होटल का माल भी, हवाई जहाज का माल भी, चमचे वमचे ये रकाबियां बकाबियां जहाज की भी घर में ले, लेकिन घर में लाकर भी यही रख के जाएंगे, वहां तो कोई नहीं ले गया। एक चतुर आदमी था, अपने दोस्त के साथ, दोनों दोस्त गए टी पार्टी में। आइसक्रीम की टी पार्टी थी और सेठ ने चांदी के चम्मच से आइसक्रीम खाए। मेहमान व्यवस्था, खाते खाते ने सोचा कि चम्मच अपने ले चले। तो एक जरा भोला बाला था, दूसरा चतुर था, ने चम्मच में डाल दिया। उसने डाल दिया अपने कोट की जेब में चम्मच, एक चांदी का चम्मच। दूसरा चतुर था, उसने दुल्हा के पास जाके कहा, आज मेरा दुल्हा, मेरा मित्र दुल्हा बना है, मैं तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ, एक जादू दिखाता हूँ। बहरा इधर आओ, एक चांदी का चम्मच लाओ। लाए चांदी का, देखो ये चांदी का चम्मच है। उस मित्र को तो उसने क्या करा, चम्मच छुपाने के लिए अटकल कर दी। बोले तू अपने बूट में डाल दिया चम्मच, बूट की साइड में डाल दिया, और बुद्धू मित्र ने बूट पहन लिया। चतुर मित्र गया, बोले चम्मच लाओ। बैरक से चम्मच लेके कोट में रख दिया। बोले देखो ये चम्मच मैं अपने कोट में डालता हूँ, इसके जूते में से निकलो।
चतुर आदमी ने अपनी जेब में चम्मच रख दिया और बुद्धू मित्र के से तो चोरी करवाया कि तो छुपा दे जूते में, उन लोगों के सामने उसके जूते से चम्मच निकलवाया, बड़ा वाहवाही करके और अपना चम्मच चुरा चला गया। लेकिन चम्मच चुराया चतुराई की, लेकिन वो चम्मच कितना दिन साथ में रहेगा, किसके साथ आएगा? जो शरीर है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो चम्मच कब तक चलेगा? जय राम जी की। ये सब मरने वाले, यहाँ आते स्थायी रहने वाला कोई नहीं आता। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। ये वासनाओं को मारकर, इस अविद्या को, अहंकार को मारकर परमात्मा को जान लो, फिर दोबारा तुम्हारे को गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को तो ज्ञान दिया, दान धर्म का, स्त्री धर्म का, राज्य धर्म का उपदेश दिया भिन्न भिन्न। राजा को ऐसा करना चाहिए कि शत्रु अगर बलवान है तो उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और उसकी वीक पॉइंट ढूंढते रहना चाहिए। जब मौका है तो शत्रु का दुर्गुण और वीक पॉइंट ढूंढ के उसको ठिकाने लगा देना चाहिए। राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सामने वाला जैसा व्यवहार करे उससे उसका सवाया व्यवहार करे। अगर कूटनीति का करता है तो राजा सवाई कूटनीति खेल के सामने वाले को ठीक करे। वहां जय जय सियाराम नहीं चलेगा। जय राम जी जो करेगा वो भरेगा, चलो अपने तो सीताराम सीताराम करो, ये नहीं चलता व्यवहार में सब जगह। जय राम जी की। सज्जन के आगे सज्जन, मध्यम के आगे मध्यम प्रयत्न करे। राजा को चाहिए कि पापी और दुष्टों के हाथ में धन और सत्ता न जाने दे। दुष्टों और पापियों के हाथ में धन और सत्ता जाएगी तो आम आदमी बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे। उचित है कि जो हीन कर्मी है, हीन स्वभाव वाले हैं, उनको दबा कर रखे और जो सज्जन है उनको प्रोत्साहित करे। इसमें प्रजा की और राजा की शोभा है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का रंजन करे, प्रजा को संतुष्ट करे, तृप्त रखे, प्रजा को पुत्र की नहीं पाले और प्रजा के भोग, प्रजा से जो टैक्स लिया है प्रजा के हित में लगाए, न कि परदेश में थप्पियां करे। जय राम जी की। अपनी आवश्यकताएं कम रखे और जो आवश्यकता जिनको ज्यादा है वस्तुओं की, उनकी सेवा में लगाए। व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत टिप टाप, व्यक्तिगत आडंबर कम करे और समाज के सेवा में अपने धन को, अपने बुद्धि को लगाने वाला यशस्वी और स्वर्ग का अधिकारी होता है। जिसके राज्य में प्रजा दुखकारी है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी है, ऐसा रामायण में लिखा है। तुम अपने कुटुंब के राजा हो, अपने पड़ोस के राजा हो या अपने मोहल्ले के राजा हो, तो आपका भी ये कर्तव्य हो जाता है। ऐसे आप अपने शरीर और इंद्रियों के तो राजा हो, तो आप अपनी आंख को बीमार होने से बचाइए। दिन में 2-4 बार आंखों को ठंडा पानी छांटिए। ये आंख, हाथ, पैर, ये इंद्रियां भी तो तुम्हारी प्रजा है। भले तुम्हारा महाराष्ट्र शासन में कोई कुर्सी नहीं है, लेकिन शरीर शासन में तो तुम्हारी कुर्सी है। इसका तो अच्छा शासन करो। शरीर स्वस्थ रहे ऐसा भोजन करो। बीमारी आए तो दब मत जाओ, घबराओ मत। बीमारी किस लिए हुई, क्या खाने से हुई, कैसे व्यवहार से हुई, वो ध्यान रखो और फिर यथा योग्य उसका उपचार करो। बीमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्याधि, दूसरी होती है आधि। आधि होती है मन के रोग से और व्याधि होती है शरीर के खान पान की बेवकूफी से। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, किसी का धन, किसी का कुछ देखकर तमाम इच्छाएं करने से मन में आधी आती है। मन में आधी आने से शरीर में व्याधियां घुस जाती है आराम से। मन अगर प्रसन्न और ज्ञान संयुक्त है तो मन में आधी नहीं आती, तो शरीर में जल्दी से व्याधि नहीं आती। और वातावरण या किसी कारण व्याधि आ भी जाती है तो मन में आधी न होने के कारण व्याधि ज्यादा समय टिकती भी नहीं। रोग भले शरीर में आए लेकिन मन में रोग को मत आने दो। मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ सोचकर मन में रोग मत उतरने दो। मन में रोग उतर गया तो उतर गया, लेकिन स्व में रोग को मत उतरने दो। मैं तो निरोग नारायण का अंश हूँ, ऐसा स्मरण करो। आधि मन के रोग को कहते हैं, व्याधि तन के रोग को कहते हैं। वे औषध से, उपवास से, दान पुण्य से और जप से भी मिटती है। ऐसे मंत्र हैं जो रोग मिटाने में बड़ी सहायता करते हैं। जैसे कैंसर की बीमारी है तो तुलसी का रस 10 ग्राम,
शहद के साथ 5-10 ग्राम शहद और 10 ग्राम तुलसी का रस सुबह दोपहर शाम मरीज को दो। कैंसर का रोग किसी भी प्रकार का होगा उसमें फायदा होता है। तुलसी के पौधे उसके कमरे में रखो, तुलसी के पत्तों की माला उसको पहनाओ, कैंसर के रोग में आराम। बच्चे की याद शक्ति बढ़ानी, 5-10 तुलसी के पत्ते खाए, 1 गिलास पानी पे, याद शक्ति बढ़ेगी, दांतों की बीमारी जल्दी नहीं आएगी, भगंदर जलंधर कभी नहीं होगा और कैंसर का रोग कभी नहीं होगा बच्चे को। अगर धनाढ्य बच्चा है, याद शक्ति नहीं रहती, तो 7 काजू जरा सा शहद लगाकर सुबह चबा चबा के खाए नाश्ते में, याद शक्ति बढ़ेगी। आधी कैसे मिटती है उसको भी जान ले और व्याधि कैसे मिटती है उसको भी जान ले। आधी व्याधि तन और मन को आती है और उसको मिटाने वाला अपना चैतन्य स्वरूप का ज्ञान का अवलंबन लेना चाहिए। बाणों की सया पे पड़े हैं भीष्म पितामह। बाण और बाणी में फर्क है। बाण इतना दुख नहीं देता जितना बाणी दुख दे सकती है। नाग से नागन ज्यादा जहरीली होती है, इसलिए बाणी ऐसी बोलो कि किसी को दुख न दे। बाण का दुख तो मिट जाता है, लेकिन बाणी का दुख बहुत समय तक रहता है। इसलिए आपकी वाणी के द्वारा किसी को दुख न मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। बोलने के पहले ही आप अपने हृदय को आनंदित करिए। आदि और व्याधि के चिंतन से रहित करके भगवती भाव से आप भरकर वाणी बोलिए। चाहे सामने वाला विद्वान है, चाहे मूर्ख है, धनवान है, चाहे निर्धन है, माई है, चाहे भाई है, लेकिन उसकी गहराई में मेरा नारायण है, ऐसा सोचकर आप मीठी निगाह डालिए। आप आंखों से हंस दीजिए, सामने वाले का मंगल होगा और आपका एक पैसा नहीं लगेगा, सारा संसार आपका मित्र होने लगेगा। जय राम जी की। ये धनाढ्य है, इसके पैसे कैसे खींचू, ये तो गरीब है, धत्तेरे की, ऐसा सोचकर मिलोगे तो कुछ नहीं, आप भी बंधोगे, उसको भी बांधोगे। लेकिन जो भी हो, धनाढ्य हो, गरीब हो, विद्वान हो, अविद्वान हो, अपना हो, पराया हो, उसकी गहराई में मेरा चैतन्य है, नारायण नारायण करके उन पर अपनत्व की निगाह डालो तो आपका मंगल होगा, आप व्यवहार में सफल होंगे। जिससे आप बात करते हो वो कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं, उसे सांत्वना की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, माधुर्य की जरूरत है, और ये तुम दे सकते हो। तो दाता बनकर अपना माधुर्य बांटो, उत्साह बांटो, प्रेम बांटो, तो आपके अंदर वही बच जाएगा। अगर घृणा बांटते तो वही रह जाएगा। जो देता है वही पाता है आदमी। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन। आप जो देते भीतर से वही आपके पास रहता है। गुलाब गुलाबी क्यों है कि वो गुलाबी कलर वापस देता है, इसलिए उसके पास गुलाबी रहता है। हरा रंग हरा क्यों है, पत्ते हरे क्यों है कि हरा रंग वापस देते हैं। जो देते हो वही आपके पास रह जाता है। एक महात्मा बैठे थे, किसी अनजान व्यक्ति ने कहा, बाबा इस नगर में मैं रहना चाहता हूँ, ये नगर कैसा है, हम बस सकते इसमें? कैसे नगर के लोग हैं? महात्मा ने कहा, जिस नगर से तू आकर यहाँ रहना चाहता है वो नगर कैसा है? बोले वो तो बहुत खराब है, बड़े दुष्ट लोग हैं, बड़े स्वार्थी लोग हैं, बदमाश लोग हैं महाराज, उधर तो बड़ी मुसीबत है, बेवकूफ लोग हैं। बोले यहाँ भी ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, बोले महाराज मेरे को इस नगर को देखकर बड़ा चाह हो रहा है कि मैं अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर यहाँ रहूं, आपकी क्या राय है? बोले तेरा नगर कैसा है? बोले लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारा गांव भी अच्छा है, लेकिन यहाँ आप मिलते न, सत्संग मिलता है, इस बहाने महाराज थोड़ी लालच होती है, और यहाँ भी काम धंधा वही चलेगा महाराज, तो यहाँ रहूं कि नहीं? बोले वो उस नगर के लोग कैसे? बोले बहुत अच्छे। बाबा जी उधर के तो हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे, लेकिन इस गांव के लोग कैसे? बाबा ने कहा इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे। चेला ने सोचा अभी अभी तो बोला बुरे हैं, फिर बोलते अच्छे। बोले जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। जो बुरा है उसको बुरे ही मिल जाते हैं, जो अच्छा है उनको अच्छे ही मिल जाते हैं, और जो बहुत अच्छा है उनके आगे बुरे भी आते हैं तो बुरों की भी अच्छाई का हिस्सा उनके आगे प्रकट हो जाता है।
जो महात्मा लोग है उनके आगे बुरे लोग भी आते ना, तो बुरे लोगों की अच्छाई का हिस्सा उनके आगे क्रिएट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए बुरे लोगों को भी बहुत लाभ होता है अच्छे महात्माओं के दर्शन से। अच्छे लोगों की अच्छाई तो डेवलप होती है, क्रिएट होती है, लेकिन बुरे लोगों में भी जो अच्छाई छुपी है वो सत्संग से और संत दर्शन से डेवलप होती है, क्रिएट होती है। संसार सागरम घोरम तर्तुम इच्छति योजनः गीता नावम समारुह्य पारम यातु सुखेन सह। जो मनुष्य घोर संसार सागर को पार करना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुख पूर्वक पार हो जाना चाहिए। यज्ञ में तो काणा कोढ़ी विदुर अलाव नहीं है, लेकिन गीता ने तो गजब कर दिया। अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। दुराचारियों में भी आखिरी कोटि का हो। प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे कृत कृततर कृतम, ऐसा व्यक्ति हो। चुने हुए पापी और उनमें से भी चुने हुए और उसमें से जी सर्वोपरि, ऐसा व्यक्ति हो और गीता की शरण आ जाए, गीता का ज्ञान धारण कर ले, श्रवण कर ले, घोर से घोर पातकी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही जानो, क्योंकि गीता का ज्ञान सुनकर उसने शरीर का अहम हटाकर आत्मा में प्रीति करना चालू कर दिया, तो उसका संसारी आकर्षण मिट जाएगा। सरकने वाला आकर्षण मिटते ही उसके बुद्धि में राग और द्वेष की व्यथा दूर हो जाएगी। सरकने वाले आकर्षण के कारण ही प्राणी का चित्त अशुद्ध रहता है और अशुद्ध चित्त ही चंचल होता है। शुद्ध चित्त में चंचलता नहीं, और जो शांत है त्यों शुद्ध है, और जो शुद्ध है त्यों शांत है। जैसे नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले भागती है, ऐसे शांत चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त शांत होता है, ऐसे सामर्थ्य प्रकट होता है। सुखी रहने का सामर्थ्य, जिसमें भीतर उस सुखी रहने का सामर्थ्य नहीं है, वो विषय विकारों की थपेड़ों में अपने को सताता रहता है। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, सुबह से शाम तक, बचपन से युवावस्था तक और युवावस्था से बुढ़ापे तक हाथ पैर हिलाते, मन बुद्धि रगड़ते रगड़ते आदमी थक जाता है। अंत में संसार अनित्य है, दुख स्वरूप है, ऐसा करके दुखी होकर ही सब जाते हैं। कोई निश्चिंत होकर पूर्ण सुखी होकर गया हो तो वो ब्रह्म ज्ञानी होगा, दूसरे के वश की बात नहीं है। सौराष्ट्र में एक संत हो गए, अखा भगत उनका नाम। अखा भगत नो अनुभव बहु ऊंडो। अखा भगत ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था अखा भगत के चाबुक, अखा भगत ना चाबका। उसका एक वाक्य है, सजीवाए निर्जीवा ने घड़्यो। सजीव चैतन्य जीव ने निर्जीव पत्थर में से कोई देवी देवता भगवान गढ़ा। सजीवाए निर्जीवा ने घड़्यो, पछी एने के मने काई दे, मेरे को कुछ दे। अखो तमने ई पूछे कि तमारी एक फूटी के बे। ईश्वर की पूजा उपासना करो, लेकिन उससे मांग मांग कर वासना की धारा में बहो मत। ईश्वर कौन है, तुम कौन हो, इस प्रकार का गीता का ज्ञान लोगे तो फिर ईश्वर की मूर्ति में भी तुम्हें परमात्मा दिखेगा और मूर्ति बिना भी तुम्हें परमात्मा की महक आएगी, परमात्मा का रस आएगा। तुम तो तृप्त हो जाओगे, तुम्हारे संग में आने वाले भी तृप्ति का अनुभव करने लगेंगे। ऐसा तुम्हारा हृदय मंदिर बना दो ना भाई। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम मोमबतो। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल को स्पर्श नहीं करते, कमल के पत्तों पर जल नहीं ठहरता, ऐसे आपके चित्त में दुख नहीं ठहरेगा। दुख के निमित्त बहुत होते हैं, लेकिन दुख क्यों होता है इस बात पर विचार करना चाहिए।
और दुख के निमित्त को पकड़कर अगर उससे जूझते रहोगे तो दुख की जड़ें कभी नहीं मिटती। सारा जीवन चला गया। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, जति, जोगी रगड़ रगड़ के अपने को अब दुख के निमित्त होते हैं। कभी आता है प्रारब्ध वेग से दुख, कभी आता है अपनी बेवकूफी के कारण गलत निर्णय से दुख, कभी आता है प्रकृति के प्रभाव से दुख, कभी आता है किसी दुष्टों के स्वभाव से दुख, कभी आता है मित्रों में आसक्ति के कारण दुख। लेकिन इतने ही कारण नहीं है। इन कारणों को खोजते खोजते जब तक अनिर्वचनीय कारण तक नहीं पहुंचोगे तब तक दुखों की जड़ें नहीं हटेगी। मुर्गी पहले कि अंडा पहले? मनुष्य कर्म करता है तो फल पाता है, तो कर्म किए तब फल पाया, तो कर्म पहले कि फल पहले? कर्मों से शरीर मिलता है तो पहले कर्म हुए फिर शरीर हुआ, तो बिना शरीर के कर्म कैसे हुए? बिना शरीर के कर्म नहीं हुए तो कर्मों के बिना शरीर कैसे मिल गया? बिना कर्म के शरीर नहीं होता है और शरीर के बिना कर्म नहीं होते हैं, तो कर्म पहले या शरीर पहले? बिना मुर्गी के अंडा नहीं आता और अंडे के बिना मुर्गी का बच्चा पैदा नहीं होता, तो मुर्गी पहले कि अंडा पहले? इसको खोजते खोजते जब तक अनिर्वचनीयता तक नहीं पहुंचते तब तक इसका समाधान नहीं मिलेगा। ऐसे ही दुख को खोजते खोजते दुख के निमित्त को अनिर्वचनीयता तक नहीं पहुंचोगे तब तक दुखों की जड़ें कभी नहीं कटेगी। दुख की अंधेरी रातें कभी नहीं कटेगी। थोड़ी देर के लिए दुख रूपांतरित हो जाएगा लेकिन भय तो बना रहेगा। धनवान को निर्धनता का भय बना रहेगा, यशस्वी को अपयश का भय बना रहेगा, तंदुरुस्त को बीमारी का भय बना रहेगा और जिंदे को मरने का भय बना रहेगा। है कि नहीं? आहे कि नहीं? आहे। जीवित को मृत्यु का भय बना रहेगा, सुखी को दुख का भय बना रहेगा, पहलवानों को दुर्बल होने का भय बना रहेगा। और जो मिलते हैं ना, जब लग रहेंगे चांद सितारे, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे, परदेसी तुम भूल न जाना, वायदा किया है साथ निभाना, तो साथ टूट न जाए उसका भय बना रहेगा। और साथ टूटे बिना रहता भी नहीं है। कितना भी एग्रीमेंट करो, कितना भी गले लगो, चिपके रहो, फिर भी जहां संयोग है वहां वियोग होता ही है। जहां मेल है वहां से बिछड़ना भी होता है। जब तक ये गीता का सुपर ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हमारे दुख करवटे लेते रहते। जैसे कठियारा है, सिर पर काठी का बोझा उठा के जा रहा है, हाय थके दुखी हुए, रख दिया कंधे पे, हाश आराम मिला, दुख मिटा नहीं, दुख मिटा नहीं, दुख ने करवट ली, बदला। कंधा थका, दूसरे कंधे पे रखा के हाश आराम मिला। दूसरा कंधा थका, बाजार तक पहुंच गए, बेच दिया, पैसे मिल गए, हाश बोझा उतरा। बोझा उतरा नहीं, बोझे ने करवट ली है बेटा। पैसे मिले, सीधा सामान खरीदा, घर आए, कमा के सीधा सामान लेकर आए। अब भूख लगी, रोटी खाई, रोटी खाते पेट पे आराम से हाथ घुमाया के हाश निश्चिंत हो गए। लेकिन 4 घंटे के बाद जो खाया है उसको खाली करने की चिंता होना जरूरी है, और जो खाली किया भरने के लिए फिर वही करना चालू हो जाएगा। बहू रानी सासू के पैर दबाती है आर्य नारी। सासू पूछती है कि बहू रानी घर का काम हो गया? बोले माँ सासू जी सारा काम हो गया, बर्तन भी मांज छड़े हैं, और तो क्या, बब्बू के बाप को खांसी थी ना, तो थोड़ा सा अदरक, जरा सा शहद और थोड़ा सा काली मिर्च की 2 बूंदे मिलाकर उनको चाटने को दे दी चम्मच में, और वो भी सो गए और चम्मच भी मैंने मांज के रख दी। कोई काम बाकी नहीं है।
बेटी दूध बूध जमा दिया, बोले सब कंप्लीट है, बर्तन भी कोई जूठा नहीं, बुहारियां तो दिन को हो गई, सारा काम निपटा लिया। अच्छा अब तू सो जा, सारा काम पूरा हो गया। बोले हाँ। सुबह हो और बहू रानी से सासू पूछे कि सारा काम फिनिश हो गया तो अभी तो कोई काम बाकी नहीं है? वो हंसेगी, बोले कोई काम बाकी नहीं, क्या सारे काम बाकी है। बच्चों को नहलाना, पढ़ाना, लिखाना, ये करना, वो करना, दाल बनाना, सब्जी बनाना, गाय धोना, फर्श धोना, ये सारा काम बाकी। रात होते पूरा काम फिनिश करके सो जाते और प्रभात हुए सारा काम अधूरा दिखता है। ऐसे जीवन के आरंभ से लेकर जीवन की मृत्यु तक कुछ न कुछ अधूरे काम रह ही जाते। अखा भगत ने कहा, अखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई ना मुंह। हाश आटलो फ्लेट मળી જાય તો નિરાત, આટલું મકાન થઈ જાય તો નિરાત, આટલો છોકરો પરણી જાય તો નિરાત, એમ કરતા કરતા કે સંસારમાં કોઈ સાર નથી, મરી જઈએ તો નિરાત, પણ ભલા માણસ મર્યામાં નિરાત નથી। હું अमर आत्मा ने पामी ले तो निरात, गीता ना ज्ञान ने पामी ले तो निरात, गुरु ना अनुभव ने पोतानो अनुभव बनावी ले तो निरात। ब्रह्मवेता के अनुभव को अपना अनुभव बना दे, गीता के ज्ञान को अपना बना ले, कृष्ण के अनुभव को अपना बना ले, तब निरात होगी। तो कैसे बनाए? चलो अब उसी यात्रा पे चलते। दुख विज्ञानियों ने खोजा, दुख लोग दुखी हैं और दुख से छुटकारा चाहते हैं, और बड़े बड़े लोग दुख से छुटकारा चाहते चाहते आखिर हार गए, थक गए। तो ये दुख कौन सी बला है? दुख को खोजो तो दुख का कोई वेट भी उनको कुछ मिला नहीं, कोई वजन नहीं। दुख की आकृति भी खोजा तो उनको कोई मिला नहीं, दुख का रूप रंग भी नहीं मिला, दुख का वजन भी नहीं मिला, फिर भी लोग तो दुखी होते हैं। जो निर्दुख आदमी उसको सताकर दुखी करके उसका वेट किया, तभी भी उतने का उतना, कोई दुख आने से उसका वेट बढ़ा घटा नहीं, फिर भी लोग दुखी होते हैं। विज्ञानियों को मानना पड़ा कि मैं दुखी हूं, इस प्रकार की दुखाकार वृत्ति पैदा होती है, तब आदमी दुखी होता है। दुख के निमित्त से दुखी नहीं होता, जब दुख की वृत्ति उत्पन्न होती है तभी दुखी होता है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, चोट लगी उसके घुटने को, लेकिन दुख का निमित्त तो उत्पन्न हुआ, लेकिन मन में दुखाकार वृत्ति भाव नहीं उत्पन्न हुआ। तो कई बार गिरता हुआ बच्चा जब उठता है तो हंसता है, तीली मल गई, मतोला माल दिया है। दुख का निमित्त हुआ लेकिन वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई तो वो दुखी नहीं हुआ। तो मानना पड़ेगा कि अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति में जब दुखाकार भाव बनता है, सुखाकार भाव बनता है, तो आदमी अपने को सुखी दुखी मानता है। हकीकत में सुखाकार भाव, दुखाकार भाव ये मन की वृत्तियों में होता है, और बेवकूफी से ये उसमें जुड़ जाता है तो सुखी दुखी होता रहता है, और सुखी दुखी होने से अंतःकरण मलिन हो जाता है। सुखी दुखी होने से अंतःकरण मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध और मलिन अंतःकरण में ख्वाहिशें खूब उठती है, दुख मिटाने की भी ख्वाहिशें होती है, सुख पाने की भी ख्वाहिशें होती है, और सुख पाने की लालच भी आदमी को गुलाम बना देती है, और दुख मिटाने की इच्छा भी आदमी को भीतर से सुकड़ा देती है। आदमी अपनी महिमा से गिरा रहता है बेचारा। कहाँ तो ईश्वर का सनातन अंश, कहाँ तो परमात्मा का अविभाज्य अंग, और कहाँ दुख मिटाते मिटाते मर गए, दुख मिटा नहीं। सुख को पकड़ते पकड़ते मर गए, सुख टिका नहीं। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने की है, लेकिन जब बूढ़े बुजुर्ग होते उनसे पूछो क्या हाल है, बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी बात भी नहीं है, और सब कुछ है ऐसी बात भी नहीं है। जहाँ सब कुछ है वहां का गीता का ज्ञान नहीं है, और जहाँ कुछ कुछ होते कुछ भी नहीं होता है, उसकी सत्यता मिटती नहीं। मिथ्या की सत्यता नहीं मिटती, और सत्य में जागृति नहीं आती है। यही मूल कारण है दुखों का। जैसे ये गुलाब के फूल माला
आज से महीना पहले नहीं थी, महीना बाद में ऐसी नहीं रहेगी, तो अभी भी नहीं के तरफ जा रही। ऐसे जो भी परिस्थितियां पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, अभी भी नहीं के तरफ जा रही, तो उनमें जो सत्य बुद्धि है और जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसके प्रति जो लापरवाही है, उसका जो अज्ञान है, वही कारण है सारे दुखों का मूल, वही कारण है सारी मुसीबतों का मूल, वही कारण है जन्म मरण का मूल, वही कारण है न चाहते हुए भी पिसे जा रहे। कोई दुख नहीं चाहता फिर भी पिसे जा रहे, कोई अशांति नहीं चाहता फिर भी तपे जा रहे, कोई मौत नहीं चाहता है फिर भी बार बार जन्मे और मरे जा रहे हैं। केवल ज्ञान रूपी सूर्य को पीठ देकर छाया पकड़ने दौड़े। छाया को पकड़ते सूर्य को पीठ देते तो छाया दूर भागती है, छाया से बेपरवाह होकर सूर्य के तरफ जाते तो छाया पीछे पीछे आती। बस यही हाल है। तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा के तरफ मुंह कर दो तो ये संसार का सुख और आनंद रूपी छाया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, और जो संसार से सुख और आनंद लेने जाते हो तो वो दूर भागता है और आप सताए जाते, दुखी होते। इसके लिए अपने जीवन में वेद भगवान कहता है छोटा मोटा कोई व्रत लाओ, छोटा ही हो। व्रत पालन से आपका मन शुद्ध होगा, मनोबल बढ़ेगा। भले छोटा सा ही नियम हो, लेकिन उस नियम को कष्ट सहकर भी दृढ़ता से पाल, इससे आपके जीवन में दक्षता आएगी, और दक्षता से आपके जीवन में श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा से आप सत्य स्वरूप अपनी असलियत को पालेंगे। ये यजुर्वेद का मंत्र है। व्रतेन दीक्षाम् आप्नोति, व्रतेन दीक्षाम् आप्नोति, दीक्षायाम् आप्नोति दक्षिणाम्, दीक्षायाम् आप्नोति दक्षिणाम्, दक्षिणया श्रद्धाम् आप्नोति, दक्षिणया श्रद्धाम् आप्नोति, श्रद्धयाम् सत्यम् आप्यते, श्रद्धयाम् सत्यम् आप्यते। छोटे मोटे व्रत से आपके जीवन में व्रत पालन से दक्षता आती है। दक्षता से आपको अपने आप में श्रद्धा होती है कि मैं ये कर लूंगा, पा लूंगा। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह, ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या के दिले दिलबर में घर न करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। लेकिन अपने को बस मारते कुचलते हुए हम खपाते जा रहे। कोई आदमी चप्पू लेकर अपनी उंगलियों के पीस बनाए, चिप्स बनाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? छुरी या कैंची या चक्कू लेकर अपने अंगों को काटे और बोले देखो ये पीस बना रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे उस आदमी को? पागल बोलोगे ना? पागल भी ऐसा नहीं करता। अपने अंगों को काटकर चिप्स बनाकर दिखाने की पागलपन तो पागल को भी नहीं होती। तो जैसे शरीर के अंगों को काट काट के दिखाना के देखो चिप्स बनाए, तो ये पागलपन से भी गई बीती बात है। उससे भी ज्यादा गई बीती बात है कि हम अपने को ही काटे जा रहे हैं, अपने को ही कोसे जा रहे हैं, अपने को ही सताए जा रहे हैं। कृपा करो, अपने पर मेहरबानी करो। अपने को बहुत कोसा तुमने, अपने को बहुत सताया, और आपको पता तक नहीं चला कि मैंने अपने को कोसा, अपने को सताया। आप अपने से ज्यादा तुच्छ वस्तु को महत्व देकर अपने को कोसते। सिगरेट मिल जाए, मजा आ जाए, तो निकोटिन पॉइजन को आप अपने मजे से ज्यादा महत्व दे दिया। पान मसाला खा लूं, मजा आ जाए, है तो सुपारी और तंबाकू का मिश्रण, उससे धातु कमजोर होता है, अन्न नली में चांदे पड़ते, श्वास नली के पास ही अन्न नली होने के कारण ऑपरेशन भी बड़ा खतरे से भरा होता है। लेकिन मजा लेने के लिए पान मसाला जिसमें छिपकलियों का पाउडर डालते,
जो पतंगे दिए के ऊपर पतंगियों को खाने के लिए जो मरती रहती है चिपकली, ऐसे चिपकलियों का पाउडर पान मसालों में, ऐसी चीज को इतना महत्व दिया कि आप अपने को खो बैठे। हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय बीड़ी तू सुख दे, हाय शराब तू सुख दे। नहीं नहीं, तू जिसको अपना मोहर मारता है वही सुख देने की भ्रांति तुझे दिखाती। तू अपना सुख वहां फेंक कर गुलाम मत बन। जैसे कुत्ता हड्डी चबाते चबाते महड़ों में घा हो जाता है, अपनी महड़ों का अपने मुंह का रक्त आता है, लेकिन बेवकूफी से समझता कि इसमें से मजा आ रहा है। ऐसे ही आप अपने को सता सता कर विषयों के परिस्थितियों के गुलाम होकर मानते हैं कि हाश ये हुआ तब सुखी हुआ, ये हुआ तब मैं निश्चिंत हुआ, ये हुआ तब मैं सुखी हुआ। ये आप अपने को अनजाने में सताए जा रहे हैं। गीता ये बेवकूफी अनजानपना तुम्हारा हटाने के लिए आई है। गीता अज्ञान हटाने के लिए आई है। गीता अविद्या हटाने के लिए आई है। गीता अस्मिता हटाने के लिए आई है। गीता राग द्वेष हटाने के लिए आई है। गीता अभिनिवेश हटाने के लिए आई है। और गीता सुख सामर्थ्य देने को आई है। गीता समता के सिंहासन पर बिठाने को आई है। गीता कर्म के फल की आसक्ति छुड़ाकर कर्म फलदाता स्वरूप के साथ एक करने के लिए आई है। इस गीता की महिमा अपरंपार है। गीता का एकाध श्लोक का पाठ और भगवान नाम कीर्तन, साधु पुरुष का दर्शन, करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। ये जो शास्त्र वचन है अरे गहरे किसी आदमी की कल्पना मात्र नहीं। अभी विज्ञानी लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि भारतवासियों के ओम के जप से ऐसा ऐसा फायदा होता है। बोस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने 25 वर्ष से यह अध्ययन किया है। ऐसा सुना मैं, ये मंत्र जो साधु बाबाओं से लोग प्रभावित होते हैं, अस्पतालों से मरीज ठीक नहीं होते और संतों के पास से ठीक होते, तो क्या केवल श्रद्धा से ही ठीक होते? नहीं नहीं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने कहा केवल श्रद्धा से ही ठीक होते ऐसी बात नहीं, मंत्र का अपना प्रभाव है। ओमकार का जप करने से, और भी कई डॉक्टर लिवी लेजिरिया ने, डायमंड ने, दूसरे डॉक्टरों में अभ्यास करके जाहिर किया कि अन्न में अपना रक्त के कणों पर इसका प्रभाव पड़ता है, नस नाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है, ऐसा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर हर्बर्ट ने तो इसकी थोड़ी और व्यापकता बताई है कि हमारे मन पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। हमारे ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूँ, हजारों वर्ष पहले उन्होंने पूरे फायदों की बात कर रखी। मंत्र जाप से केवल हमारे रक्त पर या नस नाड़ियों पे ही असर होता है, ये स्थूल शरीर की बात है। लेकिन हमारे अंदर 4 शरीर और है। ये जो शरीर दिखता है इसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, उसके अंदर आनंदमय कोश है। और वैदिक मंत्र जब किसी सद्गुरु के द्वारा मिलता है, मनमाना जपो, उसका अपना होगा भाव, लेकिन आपकी योग्यता कौन सा मंत्र जपने की है ये आपको पता नहीं है। कोई सीधा स्वर्ग से आया है तो कोई सीधा नरक से आया है, कोई केजी का विद्यार्थी है तो कोई पीएचडी का विद्यार्थी है, कोई 7वीं का है तो कोई 12वीं का विद्यार्थी है। सबके लिए एक पाठ्य पुस्तक नहीं काम आएगी। सब कंट्रियों के लिए 011 नहीं चलेगा। अलग अलग कंट्री के लिए कंट्री कोड अलग अलग होता है। सब ऑफिसों के लिए एक का एक नंबर नहीं होता। ऐसे ही सब लोगों के लिए एक का एक प्रकार का साधन नहीं होता है। इस बात पर हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे देश में साधनाओं की वैरायटी है, मंत्रों की वैरायटी है, भगवानों की वैरायटी है, उपासनाओं की वैरायटी है। और यही फल है कि यहाँ अभी भी जितने भक्त और संत प्रैक्टिकल अनुभव करने वाले हैं उतने किसी देश में अभी नहीं मिल रहे हैं। ये हमारे ऋषियों की सच्चाई का प्रत्यक्ष फल है।